ये है श्री गंगानगर जिले का अनूपगढ़ का किला। इतिहास इसका करीब 350 साल पुराना है। साल 1678 में बीकानेर रियासत के राजा अनूप सिंह ने करीब 7 बीघा क्षेत्र में इस किले को बनवाया था। इस किले में प्राचीन करणी माता मंदिर, गुफा और कुआं तत्कालीन समय की यादें संजोए हुए हैं। इस दुर्ग की सार संभाल अब तक सही ढंग से नहीं हुई है और अब इस किले की दीवारें जर्जर हो चुकी है और हादसे को न्योता दे रही है। घनी आबादी के बीच इस गढ़ की 50 से 70 फीट ऊंची दीवारें बेहद खस्ता हाल है और इन दीवारों से घरों की दूरी सिर्फ 10 से 12 फीट की है। इस गढ़ की दीवारों के पास से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है जो हादसे की आशंका को और भी बढ़ा रही है। ऐतिहासिक गढ़ का ऐतिहासिक मुख्य द्वार गढ़ की तरह यह भी जीर्ण अवस्था में देखिए, किसी भी पल ये गेट गिर सकता है, किसी भी पल इस गढ़ का मुख्य द्वार गिर सकता है। गढ़ के गेट के मुख्य द्वार के ऊपर दरारें आ चुकी हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में ये गेट बंद कर दिया गया है। पूर्व में राजा महाराजा, सिपेला, सैलार, सैनिक इसी द्वार के रास्ते गढ़ के बाहर आते जाते थे। गढ़ से निकलते ही बाहर मंदिर, करणी माता का विशाल प्राचीन मंदिर है। मंदिर में अपनी पूजा करने के बाद जो सिपे सलार राजा सिपाही हैं वो अपने कार्य के लिए निकलते थे। वर्तमान में इस गेट को बंद कर दिया गया है और जो मंदिर है उसे एक संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनी सेलुलर जेल को काला पानी की दर्दनाक दास्तां के तौर पर याद किया जाता है। अनूपगढ़ के इस किले के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की जेल में भी कई स्वाधीनता सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत की हिटलरशाही का शिकार होना पड़ा था। उन्हें काले पानी की तरह यहाँ पर सजा दी गई थी। चौधरी हनुमान सिंह दाऊ, आचार्य गंगादास कौशिक ने इसी किले की जेल में काले पानी की सजा काटी थी। कहते हैं कि उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था जो चमगादड़ों से भरी हुई थी। बीते सालों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तिरंगा यात्रा के दौरान इसका जिक्र भी किया था और एक पुस्तक में इसका उल्लेख होने की जानकारी दी थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहाँ संग्रहालय बनवाने की घोषणा भी की थी जिसमें स्वाधीनता सेनानियों की वस्तुएं रखने का जिक्र किया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं अनूपगढ़ में हूँ, आप सब लोग इसमें आए हैं। मैं आपके सामने ही, सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उसके सामने ही घोषणा करता हूँ कि ये जो जगह है गढ़, जहाँ पर दाऊ जी आचार्य, गंगादास जी कौशिक और चौधरी हनुमान सिंह, ये तो मेरे इतिहास में निकले हैं कि ये रहे हैं। उनकी याद में उनके घरों में भी मैं जाऊंगा। अगर उनकी याद में कोई उनका शर्ट पड़ा है, कोई धोती पहनता था, पड़ी है बाई दी, कुछ रखते हैं लोग, कोई उनके याद की चीजें, उनको यहाँ संग्रहालय बनाने की घोषणा कर रहा हूं मैं। केंद्रीय मंत्री की वो घोषणा भी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। अभी तक किसी भी तरह की इस दिशा में कवायद नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। इस दुर्ग की हालत को देखकर एक जागरूक नागरिक ने प्रशासन से लेकर सरकार के स्तर पर कई पत्राचार किए, लेकिन किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई। वर्तमान में इस गढ़ में आबकारी विभाग का कार्यालय चलता है। आरटीआई कार्यकर्ता रवि शर्मा के मुताबिक जब उन्होंने आबकारी विभाग से इस गढ़ को लेकर पत्राचार किया तो आबकारी विभाग ने नुजूल संपत्ति बताते हुए इसकी सार संभाल का काम आबकारी विभाग के जिम्मे नहीं होने का हवाला दिया। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने आबकारी विभाग से पहले यहां संचालित राजस्व विभाग से पत्राचार किया तो जानकारी मिली कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 1993 में यह गढ़ आबकारी विभाग को हस्तांतरित कर दिया था और गढ़ के रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी अब आबकारी विभाग की है। यानी कि कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त हैं अनूपगढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में, जो अपनी अवस्था पर बरबस आंसू बहा रहा है। उसके हालात आप देखिए, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां उग गई हैं, इसकी दीवारें जीर्ण अवस्था में हो गई हैं और इसकी जो बिल्डिंग है वो एकदम टूटने के कगार पर हो गई हैं। मैं आपको इस किले के बारे में बता दूं, जब ब्रिटिश काल में जो दुर्गम क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो उनको इस अनूपगढ़ में यात्राएं सहने के लिए भेजा जाता था। मैं आपको दिखा दूं, ये काल कोठरी, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि इस कोठरी में हमारे क्रांतिकारियों ने कई यात्राएं सही थी, उन्हें यहाँ यात्राएं दी जाती थी, उन्हें यहाँ खाना भी अपना खुद बनाना पड़ता था। इस किले के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस किले को
हेरिटेज पार्क बनाने को लेकर, इस किले की अवस्था को सुधारने को लेकर कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वर्तमान में ये जो दुर्ग है वो आबकारी विभाग के अधीन है। देखना है इसके संरक्षण का कार्य कब पूरा होगा, कब इसको अपनी धरोहर को संरक्षण मिलेगा। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस बारे में पुरातत्व विभाग से भी पत्राचार किया, लेकिन जवाब मिला कि अनूपगढ़ में पुरातत्व विभाग का कोई संरक्षित स्मारक ही नहीं है। 5 साल पहले आरटीआई कार्यकर्ता ने इस बारे में जिला कलेक्टर से जानकारी चाही थी। कलेक्टर के आदेश पर उपखंड अधिकारी ने मई 2015 में बैठक बुलाकर आबकारी विभाग को गढ़ के रख रखाव की जिम्मेदारी दी थी। 5 साल में गढ़ की कई दीवारें ढह चुकी है, लेकिन आबकारी विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। फरवरी 2016 में तत्कालीन जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद यहां हेरिटेज पार्क के प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए थे, वो भी कागजों में ही दबकर रह गए। आइए ले चलते हैं आपको इस ऐतिहासिक दुर्ग के एक अन्य हिस्से में। हम आपको बता दें कि लगभग 2 साल पूर्व ऐतिहासिक दुर्ग की एक बुर्जी भरभरा कर गिर गई थी। इस गढ़ की दुर्दशा इतनी है कि उस गिरे हुए बुर्जी के मलबे तक को नहीं उठाया गया। हम इस वक्त ऐतिहासिक दुर्ग के एक अन्य हिस्से में आ गए हैं। देखिए, ये यहाँ बताया जाता है कि इस कमरे में जो यहाँ के दुर्ग के जो सिपहसालार हैं, उनका ये रिहायशी स्थल हुआ करता था। देखिए कैसी ये जीर्ण अवस्था में आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गिरनासन अवस्था में है। ये इस पर मैं कैमरामैन को तो कहूंगा कि इस तरफ दिखाएं। ये इस तरफ की जो बुर्जी है बिल्कुल भरभरा के गिर चुकी है। वही मैं इधर कैमरामैन को ये जेल की तरफ दिखाना चाहूंगा। ये कालकोठरी सी प्रतीत हो रही है। ये यहाँ पे एक सलाखों से घिरा एक दरवाजा है, जिसके पीछे भी एक दरवाजा है। ये एक जेल सा प्रतीत हो रहा है। यही इसकी अवस्था देखिए, ये गुबंद से गिरने को तैयार है। छत की तरफ दिखाना चाहूंगा मैं आपको। बिल्कुल किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। पत्रिका टीवी के लिए अनूपगढ़ से मैं